किस वेदना से हम गुजर रहे हैं इसका अंदाजा शायद सचिव महोदय को वहाँ बैठ के नहीं हो रहा है ना। उस समय कोई बाधा थी, इस समय तो बिल्कुल ही कोई बाधा नहीं है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उस ट्रांसफर को जल्दी जल्दी रिलीविंग करवाएं। इसलिए अब हमें भरोसा इनके ऊपर नहीं हो पा रहा है, इनकी बातों पे नहीं हो पा रहा है कि इस आश्वासन का क्या निकलेगा कि 18 से 20 तारीख के बीच में आपकी रिलीविंग और ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी होगी, हम लोग यहाँ से घर चले जाएंगे। आदेश जब आंखों से देख लेंगे तभी जाएंगे हम यहाँ से। ये हमेशा यही कहता कि मम्मी आप कब आओगी। मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी आया है कि सबको निस्तारण कर दिया जाए, हमें ट्रांसफर रिलीव कर दिया जाए। बहुत दिक्कतें होती है। मुलाकात के बाद समस्या आती है, हमें आश्वासन मिलता है सिर्फ। ट्रांसफ़र एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया होती है जिसको करने में महज कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण इतना बड़ा मामला बन चुका है कि पहले कहा गया कि हम शीतकालीन में आप लोगों का ट्रांसफ़र करेंगे। शिक्षक काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि चलो ठीक है, अब हम अपने गृह जनपद जाएंगे, आराम से अपनी नौकरी करेंगे, अपने घर परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन उसके बाद नहीं होता है, मामला कोर्ट तक पहुँचता है। उसके बाद बातें ये निकल कर सामने आती हैं कि इस बार जब ग्रीष्मकालीन होगा तब शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो अपने गृह जनपद पहुंच जाएंगे। लेकिन अब बस ग्रीष्मकालीन खत्म होने में बस महज 5 से 6 दिन बाकी हैं और फिर भी ये शिक्षक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अभी तक इनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है और ये आज लखनऊ के निदेशालय के बाहर महायाचना के लिए बैठे हुए हैं। कल से ये सारे शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इनकी समस्याओं को सुना जाए ताकि ये इनका ट्रांसफ़र हो सके और ये अपने गृह जनपद पर पहुँच सके। लेकिन फिर भी अभी तक इनके इस चीज़ के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम यहीं सीधे शिक्षकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हुई हैं या फिर इन लोगों की कल से यहाँ पे बैठे हुए हैं कोई वार्ता हुई या नहीं हुई, सचिव जी ने कोई आदेश दिया या नहीं दिया, यही हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग कल से यहाँ पे बैठे हुए महायाचना कर रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट हुआ है इस सारे प्रकरण पे? इस सारे प्रकरण पे ऐसा है कि हम लोगों को अपनी तरफ से तो किसी ने नहीं बुलाया है, ना कोई यहाँ पे हम लोगों की कोई बात सुनने आया है। लेकिन हमारे साथी कल भी सचिव महोदय से मिलने गए थे, उनसे निवेदन किया था। आज भी कुछ साथी मिलने गए थे सचिव महोदय से, वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उन्होंने, आप तो पिछली बार भी हम लोगों के साथ थे, 6 महीने से आप हम लोगों का साथ दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार भी शीतकालीन में जब हम लोग यहाँ पे धरने के लिए बैठे थे तो सचिव महोदय ने कहा था कि आप लोग जाइए, अब हम ग्रीष्मकालीन जैसे अवकाश आपका शुरू होता है उसमें आपकी रिलीविंग कर देंगे ना। उस समय कोई बाधा थी, इस समय तो बिल्कुल ही कोई बाधा नहीं है। कोर्ट का आदेश भी है कि इन लोगों को कर दीजिए आप। अब किसी की कोई मंशा समझ में नहीं आ रही है, आखिर क्या बाधा है क्या नहीं है, कोई ये भी नहीं कह रहा है बस। लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि हाँ कर देंगे, 18 से 20 तारीख तक करेंगे। अब लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, 18 से 20 तारीख 17 तारीख तक हमारा अवकाश है। एक्चुअली अवकाश तो 15 तक है, 16 को रविवार है, 17 को बकरीद का अवकाश है। तो हम कह रहे हैं 17 तारीख तक हम लोगों का अवकाश है। अब 18 से 20 तारीख में करेंगे, तो अगर आप अवकाश बढ़ा रहे हैं या आप 18 से 20 तारीख का कह रहे हैं कि हम 18 से 20 तारीख में कर देंगे, तो उसके पहले आप आदेश निकालेंगे ना। तो आप आदेश निकाल दीजिए, आप आदेश निकाल दीजिए कि हम 18 से 20 में कर देंगे। जैसे आपने पहले 29 दिसंबर को आदेश निकाला था कि 11 से 13 जनवरी के बीच में आप लोगों की रिलीविंग और ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूर्ण होगी, तो आप आदेश निकाल दीजिए कि 18 से 20 तारीख के बीच में आपकी रिलीविंग और ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी होगी, हम लोग यहाँ से घर चले जाएंगे। आप लोग का जब इसके पहले दिसंबर में ये सारी बातचीत हुई थी तब कई सारे बात निकल कर आई थी, उसमें अधिकारियों ने जब कहा था कि आप लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने बीच में कुछ किया था या फिर अब सीधे इन गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग यहाँ? बीच में बहुत से साथी हमारे सचिव महोदय से मिलते रहे, उन्होंने कहा हाँ हम कर रहे हैं, प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। इसके बाद कुछ साथी हमारे कोर्ट भी गए थे इस विषय में, तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया कि इन लोगों का जैसे ही नया सत्र स्टार्ट हो वैसे ही आप इन लोगों का रिलीविंग कर दीजिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आचार संहिता का बहाना बना दिया गया कि आचार संहिता है। आचार संहिता भी 5 तारीख को ख़त्म हो गई है, 5 तारीख के बाद भी आज तक कोई आदेश नहीं आया है। हमारे साथ भी यहाँ कुछ महिलाएं भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं इन सारी चीज़ों में। मैम, आप लोग यहाँ पे महायाचना के लिए आई हैं, इसके पहले भी आप लोग आ चुके हैं, तो क्या कुछ समस्याएं होती हैं अपने गृह जनपद से दूर होने पे? क्योंकि आप अपने गृह जनपद से दूर रहते हैं, बहुत सारी महिलाएं, जिम्मेदारियां होती हैं, तो क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या कि अपने एक बच्चे को नहीं देख पाते हैं। अब ये बड़ा हो गया है, ये हमेशा यही कहता कि मम्मी आप कब आओगी। अब ये कि छुट्टी हम लोग को बहुत लिमिटेड मिलती है, तो कैसे जाएं? ये है, ये मेरे साथ, ये पापा के साथ, तो बहुत दिक्कतें होती है। सर, यहाँ पे आप लोग कल से हैं, तो क्या अंदर से कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पर आया या फिर कोई फ़ोन कॉल, कोई भी आश्वासन अभी तक मिला है?
मैम देखिए, मिलने के लिए जहाँ तक बात है, हमारे लोग प्रयासरत हैं, दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं, महिलाएं हमारे साथ, बच्चे सारे परेशान हैं। मिलने को जब भी हम मिलते हैं, मिलने बड़ी मुश्किल से तो मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद समस्या आती है, हमें आश्वासन मिलता है। सिर्फ आश्वासन सबसे बड़ी दिक्कत है। आश्वासन पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भरोसा तब हो इंसान को जब वो बातें कई बार टूटी ना हो। यहाँ पे हमारे सचिव महोदय से लगभग पिछले 1 सालों से जो वार्तालाप चल रही है, इन्होंने हमेशा आश्वासन दिया, और जब भी ये आश्वासन देते हैं एक नए समय सीमा देते हैं। और हम आश्वासन तभी किसी का मान सकते हैं जो अपनी समय सीमा को पूरा करें। जब इनकी समय सीमा होती है तो ये अगला हमें आश्वासन दे देते हैं। इसलिए अब हमें भरोसा इनके ऊपर नहीं हो पा रहा है, इनकी बातों पे नहीं हो पा रहा है कि इस आश्वासन का क्या निकलेगा। और आश्वासन जो हमें मिल रहा है 18 तारीख से 19 तारीख का मिल रहा है, उस समय हमारी गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी। हमारे साथ समस्या आएगी, हमारी नीतियों में समस्या है। हमारा ट्रांसफ़र तभी होगा जब गर्मी की छुट्टी या ठंडी की छुट्टी होगी। हमारा है कि 3 हम गर्मी की छुट्टी बिता चुके, ठंडी की छुट्टी बिता चुके, गर्मी की छुट्टी फिर हमारी बीत जाएंगी। 18 तारीख के बाद जब हमारे विद्यालय प्रारंभ हो जाएंगे, फिर हम इनके बाद वही पैराग्राफ 18 फिर से जिंदा हो जाएगा कि हमारे ट्रांसफ़र फिर नहीं होंगे। यही बताया जाएगा फिर हमें कि अब आप आइएगा ठंडी की छुट्टियों में। हम पिछले 1 सालों से किस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, हम सब ने अपने अपने पेयर बना के रखे हैं। पेयर किस हिसाब से हम बना के रखे, मेंटली तौर पे बहुत सारे लोगों ने रूम छोड़ देते हैं कि इस बार सचिव महोदय का आपका ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, हम रिलीव आपको कर देंगे। उस डेट में लोग अपना रूम तक छोड़ देते हैं, उसके बाद पता चलता है सचिव महोदय अपने वादे से मुकर गए। दोबारा फिर से खोजिए चीज़ों को, फिर से सेटल होइए, फिर अगले उस म्यूचुअल पार्टनर को समझाइए अगले 6 महीनों के लिए किस वेदना से हम गुजर रहे हैं। इसका अंदाज़ा शायद सचिव महोदय को वहाँ बैठ के नहीं हो रहा है। अगर उनको इस चीज़ का पता चले, अगर ये धरातल पे देखें ये जोड़े कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके हैं 6-6 महीने से, 1 साल बीत चुका, हमारी वेदना को सब लोग समझें, यहाँ हमें सहानुभूति के साथ हमें देखें। हम याचना कर रहे हैं, किसी प्रकार के धरना नहीं है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ हम रिलीविंग मांग रहे हैं ताकि परिवार न बिखरे। बहुत सारे परिवार में तनाव चल रहा, बस इस वजह से सब बिखरे पड़े हैं। सबको सुलझाना सरकार की जिम्मेदारी, सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। अगर इसी बीच मुख्यमंत्री जी का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी आया है कि सबको निस्तारण कर दिया जाए, हमें ट्रांसफ़र रिलीव कर दिया जाए। पता नहीं क्यों सचिव महोदय नहीं कर पा रहा है, न उसका कोई रीजन बता पा रहा है, न इस समय कोर्ट की कोई भी इस तरह की विधिक बाधा है कि हमें यहाँ पे रोका जाए। कोर्ट ने कई बार जजमेंट भी दिया है कि हमें रिलीव कर दिया जाए, फिर भी नहीं हो रहा है। हमारे पास समस्या है कि हमारे पास गिनती के 3-4 दिन बचे हुए हैं, इस बीच हम नहीं जा पाते हैं, फिर हमें 6 महीने का वनवास झेलना होगा, फिर हम आएंगे फिर ठंडियों की छुट्टियां में यहीं धरने देने के लिए। इसीलिए मैम आपसे निवेदन, आपके माध्यम से हम सबसे कहना चाहेंगे, सचिव महोदय हमारे ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, हमें यहाँ से रिलीव करें, हम भी अपने गंतव्य को जा सकें। इन छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ हो रही है, उसका भी विशेष ध्यान रखें। महज आश्वासन पे आश्वासन लगातार मिलता चला आ रहा है। अभी तक अंदर से कोई अधिकारी नहीं आया, ना फिर कोई इसके लिए आदेश जारी हुआ है कि आप लोगों का ट्रांसफ़र होना है या नहीं होना है। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उसके बाद फिर से वही पूरा सेम प्रकरण निभाया जा रहा है। तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी, क्या कुछ सोच रखा है, क्योंकि छुट्टियाँ खत्म होने में महज 4 से 5 दिन बचे हुए हैं? आगे की रणनीति मैम बस यही है कि हम लोगों का यही है कि जब तक आदेश अब लिखित में नहीं देख लेंगे तब तक हम लोग यहीं अपना जैसे भी शालीनतापूर्वक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। और क्योंकि अब 1 साल से हम लोग प्रताड़ना को झेल रहे हैं, अब और सहन नहीं हो रहा है, तो अब आदेश जब आंखों से देख लेंगे तभी जाएंगे हम यहाँ से। मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ, लगभग 500 किलोमीटर चल के लखनऊ, और पिछले बार भी आया था और लगभग 1 साल से ये भुगत रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। रिलीविंग होनी है, रिलीविंग के लिए सब एक क्लिक जैसे होता है वो दबाना है। सचिव महोदय से रिक्वेस्ट है कि वो करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। पिछले 1.5 साल से मेरी बेटियां जो कि 9 साल की है और 1.5 साल से काफ़ी बीमार चल रही है, उसको लगभग 20 डॉक्टर देख चुके हैं और लगभग 7 हॉस्पिटलों में वो जा चुकी है। मेरे साथ बड़ी समस्या चल रही है, मैं बच्चे को संभालूंगा या अपने घरवाले की नौकरी संभालूंगा, तो मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि उस ट्रांसफ़र को जल्दी जल्दी रिलीविंग करवाएं। यहाँ पर ये शिक्षक कल से अनवरत बैठे हुए हैं, लगातार अपनी बातों को सरकार तक, अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बेसिक शिक्षा निदेशालय से अभी तक कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया। यहाँ तक ये तक देखने नहीं आए हैं कि ये शिक्षक यहाँ पर किस हालात में बैठे हुए हैं, किस तरह से यहाँ पे बिता रहे हैं समय। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही, इतनी धूप है, फिर भी सारे शिक्षक यहीं पर बैठे हुए हैं और इनकी यही मांग है कि जब तक इनको लिखित रूप से नहीं मिल जाता है तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे और ऐसे ही महायाचना करते रहेंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मलिका, आप देख रहे हैं टीवी।